एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। क्या जनरल मुनीर के लिए ऐसा ही समय आने वाला है? स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में जयशंकर को मार्को रूबियो के साथ बैठे हुए देख रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट और ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। ऐसा नहीं कि बोलचाल में बोलकर निकल गए। मार्को रूबियो ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है जो पाकिस्तान के लिए 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है। जानेंगे वो भी ऐसे समय में जब एक तरफ अफगानिस्तान लगा हुआ है, दूसरी तरफ खुद राजनीति का स्थिरता है और तीसरी तरफ इकोनॉमिक तौर पर समस्याएं हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान के लिए 440 वोल्ट का झटका है, आखिरकार ट्रंप यू टर्न क्यों ले रहे हैं। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में कई सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो आखिरकार आसियान का समिट समाप्त हुआ और यहाँ पर एक नाम और है जो चर्चा में आया, वो है जापान की पीएम। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आसियान को जापान की पीएम ने जिस तरीके से हैंडल किया, एक बार को शिंजो आबे की याद आ गई। शिंजो आबे की शिष्या हैं, इसलिए शिंजो आबे की छाप भी इनके अंदर देखने को मिल रही है। अब जापान का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से निकल चुके हैं और जापान में उतरने वाले हैं। अब जापान में कौन कौन सी डील फाइनल होती है, ये देखने वाली बात होगी। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि जापान के ऊपर कौन सा दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। पर इन सब के बीच में मैं एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट को सुन रही थी। उन्होंने कहा कि भारत ना, और खास तौर पर पीएम मोदी, ये आसियान की समिट में नहीं गए। ऐसा करके ना उन्होंने भारत को साइड लाइन कर दिया, खुद के पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। भारत आसियान में जाता तो उसके संबंध बने रहते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहने वाले पाकिस्तान के एक बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन शायद उनके एनालिसिस में बहुत बड़ी कमी है। क्यों कमी है? स्क्रीन पर फिलीपींस के राष्ट्रपति का भाषण है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जब भी भारत के पास जाते हैं, भारत हमारी मदद करता है। भारत का जयकारा सिर्फ फिलीपींस की ही तरफ से नहीं, बल्कि मलेशिया के राष्ट्रपति के तरफ से भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ इस मीटिंग में एक और बैठक हो रही थी जो बहुत शांति से हो रही थी, और ये शांति से होने वाली बैठक पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। अमेरिका और भारत के संबंधों की बात करें ना, तो जब से फोन कॉल होने शुरू हुए हैं पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तब से देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे ट्रेड डील करीब पहुंचता जा रहा है। इसके पीछे और भी कारण है। फोन बातचीत से एक चीज तो जरूर दोनों देशों ने दिखलाना शुरू कर दिया है कि हम रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। दूसरा, भारत ने टैरिफ को लेकर जिस तरीके से एकदम, अभी इस देश पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के साथ लगते हुए बॉर्डर में 30 अक्टूबर से भारत एक युद्धाभ्यास करने जा रहा है, जो युद्धाभ्यास बहुत बड़ा युद्धाभ्यास है। सर क्रीक या बाणगंगा, इस जगह पे भारत का ये एक बड़ा कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम की हलचल कराची, लाहौर, हर जगह देखने को मिल रही है, जहां हाई अलर्ट कथित तौर पर जारी करके रखा गया है कि भारत कहीं कोई अगला कदम न उठा ले। और बेचैनी कैसी है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए, बांग्लादेश में इनके 2nd नंबर के आर्मी के जनरल पहुंचे हुए हैं और यूनुस से मुलाकात भी हुई, और यूनुस ने भी एक ऐसा मैप शेयर किया है जिसमें भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश के अंदर दिख रहे हैं। खैर, अब पाकिस्तान की विडंबना क्या है वो देखिए। इस वक्त ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुर्की में बैठकर बातचीत कर रहे थे कि यहाँ पर युद्ध विराम हो जाए और दोनों देशों के बीच की लड़ाई बंद हो जाए। 9 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन इस 9 घंटे के बातचीत के बाद कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों देशों के बीच में न सुलह हो पाई है और न ही यहाँ समस्याएं रुकी है। हालांकि पाकिस्तान के मंत्री ने ये भी धमकी दिया कि अगर सहमति नहीं बनी तो फाइनल जंग होगा, और इसके लिए कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस
देश जो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है, इसकी वजह से पाकिस्तान उछल उछल कर धमकी दे रहा है कि हाँ भाई हम यहाँ युद्ध कर लेंगे और फाइनल युद्ध हो जाएगा। पर इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि संघर्ष विराम टूट चुका है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि अफगानिस्तान की सीमा पर संघर्ष हुए हैं, 5 सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने 25 तालिबान के लड़ाके मारे हैं। हालांकि अफगानिस्तान का कहना है कि नहीं, हमने 50 सैनिकों को मारा है। ये चीजें बता रही है कि अफगानिस्तान से लगता हुआ पाकिस्तान का बॉर्डर इस वक्त शांत नहीं है। अब इन परिस्थितियों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन कॉल वगैरह के बाद देखने को मिल रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार की डील लगभग मानी जा रही है कि हो जाएगी। स्क्रीन पर इन आर्टिकल्स को देख रहे हैं, जिन आर्टिकल्स में ये बातें कही जा रही है कि 15% टैरिफ हो सकता है और हो सकता है कि इस डील का ऐलान हो जाए। अब इस डील के ऐलान के साथ साथ यहाँ पर जो बैठक हुई है आसियान के बीच में, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक चीज आपने नोटिस करा होगा, इन तस्वीरों में बहुत कुछ बोलता है बॉडी लैंग्वेज, और इन तस्वीरों में एक बार फिर से जयशंकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मैंने क्यों कहा एक बार फिर से, आप इनके पुराने वीडियोस और उस समय के वीडियो जब अचानक से अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लॉन्च किया था, वो देखेंगे, तस्वीरों को देखेंगे, उनके चेहरे को देखेंगे, तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। उससे पहले वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आते थे। वही कॉन्फिडेंस एक बार फिर से नजर आ रहा है डॉक्टर एस जयशंकर के चाल ढाल में। और यहाँ पर मार्को रूबियो ने एक बयान दिया, और उस बयान में मार्को रूबियो ने क्या कहा, मार्को रूबियो से जब पत्रकार ने सवाल कर लिया कि अच्छा आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हो तो भारत के साथ तो फिर रिश्ते खराब होंगे, इस पर इन्होंने क्या कहा, इस पर इन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान से हमारी दोस्ती भारत की कीमत पर नहीं है। इसके 2 मायने हैं। पहली बात कि पाकिस्तान से हम दोस्ती रख रहे हैं और भी कई देशों के साथ दोस्ती रख रहे हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से रख रहे हैं, लेकिन भारत के प्रति हमारी प्राथमिकता है, और ये पाकिस्तान के लिए ना 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है। अब सवाल ये होता है कि अमेरिका यू टर्न क्यों ले रहा है, तो यू टर्न लेने के पीछे बड़ा कारण है। आप देखिए, अगर अमेरिका बगराम में घुसना चाह रहा है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो ये उथल पुथल है ये रुकने वाली नहीं है। अगर अमेरिका बलूचिस्तान से रेयर अर्थ मटेरियल लेने वाला है तो यहाँ पर भी अमेरिका को समझ में आ गया है कि ये आसान चीज नहीं है। और अगर अमेरिका को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से खनिज लेना है तो वो भी आसान नहीं है। और अगर सरक्रीक से तेल लेने की सोचेगा तो यहाँ पर भी भारत ने अपना दमखम दिखलाना शुरू कर दिया है। अमेरिका को एक चीज समझ में आ गई है कि भारत को परेशान नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अमेरिका भारत को प्राथमिकता देगा, और इस क्षेत्र में भारत के महत्व को भी अमेरिका बहुत अच्छे से समझता है। साथ ही साथ साउथ चाइना सी में भी भारत के महत्व को समझता है। लेकिन भारत को काफी सतर्क रहना होगा। इतिहास में पहले कई बार अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।